ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं कि हम गिट बैश के थ्रू गिट हब रिपोजिटरी के अंदर पुश की कमांड के थ्रू डाटा जो है वहाँ पर पुश करेंगे रिपोजिटरी में। ठीक है, ताकि ऑनलाइन और डेवलपर्स और लोग टीम मेंबर हमारे उसके साथ वर्क कर सकें। ठीक है, नंबर 1 स्टेप ये कि आप गूगल क्रोम ओपन करो अपना, उसके अंदर गिट हब की आईडी जो है वो लॉगिन कर लो। ठीक है, आपकी आईडी लॉगिन हुई होगी, गिटहब की आईडी आपने लॉगिन कर लेनी है। ठीक है, लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, देखो आपकी आईडी यहाँ पर लॉगिन है, नहीं तो यहाँ साइन इन लिखा आ रहा होगा, आपने आईडी अपनी डाल देनी, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा हुआ देखा रिपोजिटरी नेम, हम कहते हैं टेस्ट के नाम से और पब्लिक कर देते हैं इसे और क्रिएट रिपोजिटरी कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारा जस्ट इतना काम है और कुछ भी हमें नहीं करना। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको कर देते हैं मिनिमाइज़। अब हम जाते हैं माई कंप्यूटर में। ठीक है, और हम वीडियोस का फोल्डर ले लेते हैं, राइट क्लिक करते हो, यहाँ पर करेंगे ओपन गिट बैश हेयर, ये यहाँ से इसको बड़ा करेंगे, कंट्रोल प्लस से हम साइज़ बड़ा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले गिट वर्जन, ठीक है, एंटर, तो गिट का वर्जन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते थे, गिट कॉन्फिग, ये देखना है कॉन्फ़िगर की शॉर्ट है कॉन्फिग, माइनस माइनस इसको फ्लैग भी कहते हैं, ग्लोबल यूज़र डॉट नेम। ठीक है, और इंटर करते हैं। अयान इसमें पहले से नाम ऐड है, और अगर आपको नाम ऐड करना होता, फर्स्ट टाइम आप आते तो क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगाते और उसके अंदर अपना नाम लिख देते, तो फिर ये इस तरह रिटर्न करता कि यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, अब एरो जब हम दबाएंगे ना तो ये पूरी कमांड आ जाएगी, हम नेम काट के ईमेल लिख देंगे और इंटर करेंगे, तो आप देखो अयान जावेद 1000@gmail.com ये इसमें ऐड हुई हुई ईमेल पहले से। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम आओगे तो ये पूरी कमांड आप सेम लिखोगे, लेकिन इसके आगे इन्वर्टेड कॉमास में अपनी ईमेल लिख के इंटर प्रेस कर दोगे तो वो सेव कर लेगा। इतना काम हमने कर लिया, ये तो फर्स्ट टाइम करने वाला काम है। फिर हम क्लियर की कमांड चलाएंगे, इंटर, ये क्लियर। अब हमारा असल काम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं फाइल्स को यहाँ सेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ और यहाँ पर ये हमने फ़ोल्डर बनाया, ये हम वीडियोज़ के फोल्डर के अंदर है। ठीक है, और ये हमारे पास गिट बैश खुला हुआ और यहाँ पर ये क्या है, क्रोम पे हमारे पास गिटहब खुला हुआ है। ठीक है, सबसे पहली कमांड mkdir, ठीक है, हम लिख देते हैं अयान, अयान के नाम की एक डायरेक्टरी बनाओ। mk मतलब मेक, dir मतलब डायरेक्टरी, मतलब एक फ़ोल्डर बनाओ अयान के नाम का, वो ये बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम वीडियोज़ के फोल्डर में, हमें जाना है अयान के फोल्डर में जो हमने क्रिएट किया था, हम cd लिखेंगे, चेंज डायरेक्टरी चेंज करो और अयान पे आ जाओ। जैसे हम इंटर करेंगे आप देखो वीडियोस से ये अयान वाली पाथ में आ गया, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ये अगले फोल्डर में चला गया। ठीक है, यहाँ से वीडियोस का फोल्डर, फिर उसके बाद आगे ये अयान के फोल्डर में आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, गिट इनिट, क्या करोगे, इनिट का मतलब है इनिशियलाइज, आपके पास एक मैसेज आता है इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, यानी कह रहा है कि इस पाथ के अंदर आप वीडियोज़ में थे, वीडियोज़ के बाद अयान के फोल्डर के अंदर एक डॉट गिट का एक रिपोजिटरी बना दी, वो भी कैसी रिपोजिटरी है, खाली, उसमें कुछ नहीं है। कैसे आप देखोगे, आप यहाँ गए अयान के फोल्डर में गए, यहाँ कुछ भी नहीं है, आप व्यू में गए और आपने हिडन आइटम पे क्लिक किया तो आप ये देखो ये आ गई। ये फाइल डिलीट नहीं होनी चाहिए वरना तो मसला होगा, तभी ये हिडन है। ठीक है, आप यहाँ पर बैक आ गए। ठीक है, यहाँ पर अभी हम फाइल्स भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपने इतना काम कर लिया। ठीक है, आपने किया मेक डायरेक्टरी अयान नाम का एक फ़ोल्डर बना, फिर आपने चेंज डायरेक्टरी करके अयान के आप फोल्डर के अंदर आ गए, फिर आपने गिट को इनिशियलाइज कराया, स्टार्ट किया, मतलब इनिशियलाइज मतलब स्टार्ट, गिट स्टार्ट हो गया। उसके बाद अब आप क्या करोगे, टच का कीवर्ड यूज़ करोगे और फाइल्स क्रिएट करोगे, index.html, इंटर, कोई एरर नहीं है। आप अब एरो दबाओगे, फिर उसके बाद एरो की से यहाँ पर आके आप क्या कर दोगे, about.html, ठीक है, इंटर। ये 2 फाइल्स हमने क्रिएट कर ली। फाइल्स जब भी आपने क्रिएट करनी है उसके बाद लाजमी उसको ऐड करवाना है, गिट ऐड माइनस और ये बड़ा ए ही आएगा, मतलब कि गिट में ऐड कर दो ऑल फाइल्स, गिट में ऐड कर दो ऑल फाइल्स, इंटर। कहता है कुछ भी नहीं कहता, एरर कुछ नहीं देता, इसका मतलब ओके। उसके बाद ये लाजमी काम आपने कमिट करना है, कमिट नहीं, एन नहीं आएगा, कमिट, तो आपने गिट COMMIT कमिट -m का मतलब है मैसेज, कि आपका मैसेज क्या है। मैं कहता हूँ 2 फाइल्स क्रिएटेड, मैंने 2 फाइल्स बना ली, मैंने ये लिख दिया। मैं ये भी लिख सकता था इंडेक्स एंड अबाउट फाइल
आर क्रिएटेड, ये भी लिख सकता था। इंटर किया, ठीक है, क्या कहता है 2 फाइल्स चेंज्ड, ठीक है। और ये देखो, आप देखो नीचे लिखा दिखा क्रिएट मोड, नंबर आ रहा है, अबाउट HTML, ये 2 फाइलें क्रिएट हो गई हैं। उसके बाद अब डायरेक्ट हम इन्हें पुश करते हैं। अगर आप चाहो तो गिट स्टेटस देख सकते हो। स्पेलिंग का आपने खास ख्याल रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। गिट स्टेटस इंटर, आपको क्या बोलते हैं, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, ये लिखा आ गया, आपका काम बिल्कुल ओके चल रहा है, बिल्कुल सही आपका काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अब आप रिमोट कनेक्शन बनाओगे। 4 कमांड्स हैं, वो 4 कमांड्स बिल्कुल एक्यूरेट लिखी तो यहाँ पर आपका डेटा जो है वो दिखने लग जाएगा, फाइल्स आ जाएंगी आपकी। कौन सी, index.html और about.html। तो सबसे पहले आप रिमोट बनाओगे, गिट रिमोट, कीवर्ड बिल्कुल सही हो, गिट रिमोट, कुछ नहीं कहता। अगेन आप क्या करते हो, गिट रिमोट लिखते हो, दोबारा ऐड ओरिजिन, क्या करते हो, ऐड ओरिजिन, गिट रिमोट लिखा पहले, फिर इंटर किया, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। अब आपको पाथ चाहिए, पाथ ये रही, ठीक है, ये रही वो पाथ। ये आपने जो लिंक है वो कॉपी किया और कंट्रोल V नहीं करना आपने यहाँ पर आके पेस्ट करना है, ये आपके पास पाथ आ जाएगी। इंटर किया, कोई एरर नहीं है। फिर आपने लिखा गिट रिमोट -v, ठीक है। आप देख रहे हो क्या कमांड्स चल रही हैं, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये आपने वहाँ से पाथ सेलेक्ट कर ली, वहाँ से कॉपी कर ली या लिंक कॉपी कर ली। उसके बाद गिट रिमोट v -v, इंटर, ठीक है। तो उसके बाद आपके लिखा आ जाएगा आपके पास फैच एंड पुश, ओके, कोई एरर नहीं है। अब लास्ट कमांड है, फिर हम रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। गिट पुश कर दो, गिट में पुश कर दो ओरिजिन मास्टर। देखो बंदे क्या करते हैं, यहाँ मेन लिख देते हैं, जबकि वहाँ पे ब्रांच का नाम क्या चल रहा होगा, वहाँ पे चल रहा होगा मास्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मास्टर लिखना है, मास्टर लिखना है, ठीक है। गिट पुश ओरिजिन मास्टर, जस्ट इंटर करना है, थोड़ा ये वेट लेगा और डन 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 लिखा आ जाएगा, इसका मतलब चलेगा। आप ये देख सकते हो, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ डन लिखा है, यहाँ डन लिखा है, यहाँ डन लिखा है, ओके हो गया। अब आप यहाँ पर जाके जस्ट रिफ्रेश करोगे तो क्या होगा, आपकी फाइल्स शो हो जाएंगी। ये देखो आपकी फाइल्स आ गई, ठीक है। आप इस पर क्लिक करते हो, अब इस फाइल में कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भी कोड शो नहीं हो रहा, लिखा मैंने कोड, पर यहाँ कोई भी कोड शो नहीं हो रहा। मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फाइल्स आपने पुश करना सीख ली, यही सबसे बड़ा काम था। कमिट, यहाँ पे लिखा हुआ कमिट आपने क्लिक किया, मैंने अभी एक ही कमिट किया था, 2 फाइल्स क्रिएटेड, ये मैंने किया था, क्या नाम है, कमिट। और आप ये देख रहे हो यहाँ मास्टर मेन ब्रांच है हमारी, तो वहाँ अगर हम लिखते रहते गिट पुश ओरिजिन मेन तो फिर नहीं होता। हाँ, किसी ने इस मास्टर का नाम मेन रखा हुआ है तो फिर उसके पास वो कमांड चल जाती, फिर पुश हो जाता, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ मास्टर लिखा हुआ आ रहा होता, ठीक है। अब इसके अंदर डाटा कैसे आएगा, VS कोड से कैसे कनेक्ट होगा, ठीक है। अब इसका काम हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया, फ़िलहाल इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम VS कोड से इसको कनेक्ट करना सीखते हैं कि VS कोड से कैसे कनेक्ट होगा। अब हम यहाँ ये कोई और फोल्डर खुला हुआ, Ctrl+K+O, ये हम प्रेस करेंगे तो ये ओपन फोल्डर हमें दे देगा। हमारा फोल्डर कहाँ था, वीडियोज़ में, ये आयान नाम का, इसे हम सिलेक्ट कर देंगे, ये फोल्डर हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है। ये index.html की फ़ाइल है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिक स्नैपेट चलाते हैं, ठीक है। स्नैपेट आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं वेबसाइट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना बूटस्ट्रैप की नैव बार होगी आपके पास, तो वो चला देते हैं। यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 नैव बार लिखा होगा, ये पूरी नैव बार बन गई, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नैव बार स्टार्ट, और उसके बाद इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। Ctrl+S कर दिया, यहाँ से ये सर्कल चला गया, ये सेट हो गया, ठीक है। अब आप इधर आओगे, इस आइकन के अंदर आओगे, साइन इन या बैकअप का यहाँ पर लिखा हुआ होगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, 2-3 ऑप्शन आएंगे वहाँ पर ऐड करने के, ठीक है। हमने पहले किया था तो वो ऑप्शन हमने पहले ही कर लिए थे, ठीक है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे बैकअप एंड सिंक लिखा आएगा, फिर आपसे वो 2-3 बातें पूछेगा, वो आपने कर लिया। यहाँ पर लिखा आएगा गेट साइन इन पे क्लिक किया तो फिर ऑथराइजेशन मांगेगा, ग्रीन कलर का एक बटन आएगा, उस पर क्लिक कर दिया तो फिर ये उससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो लेटेस्ट काम किया ना इसको कमिट करना है, यहाँ से हमने कनेक्ट कर लिया, ये देखो, आप देखो लिखा हुआ आ रहा है ये साइन आउट, ये गिटहब से कनेक्ट हो गई, ठीक है।
आपने नेव बार बनाई, आपने कार्ड बनाया, कैरोसेल बनाया, वो सब ऐड कर दिया, वो यहाँ आप कमिट करोगे इस आइकॉन पे क्लिक करके। इस आइकॉन पे आप क्लिक करोगे, बोलोगे नेव बार क्रिएटेड, क्या लिखा आपने, नेव बार क्रिएटेड। उसके बाद आप कमिट पे क्लिक करोगे, आपसे पूछेगा देयर आर नो स्टेज चेंजेस टू कमिट, आप इसको ऑलवेज कर दो। उसके बाद यहाँ पर लिखा है पब्लिश ब्रांच, इस पर आप क्लिक कर दो, बस वहाँ पर डाटा आपका जो है ना, बस आपको रिफ़्रेश करना और डाटा वहाँ पहुँच गया आपका। ठीक है, ये पूछेगा आपसे जो वुड यू लाइक टू विजुअल स्टूडियो कोड टू पीरियोडिकली रन गिट, आप बोले यस। ये ऑप्शंस आपने लाजमी करने हैं। ये बंद हो गया, यहाँ से भी सब चला गया। अब हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, और इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश किया, index.html वाली फाइल पे क्लिक किया, तो आप देखोगे आपके सामने कोड आ गया। ये सारा कोड आपके पास आ गया। हमने फाइल बनाई थी, उसका नाम वेबसाइट लिखा था, टाइटल और नेव बार, ये आ गया। ठीक है, तो अभी इतना ही काम समझना। हाँ, ये मैं बता दूं आपको, अगर आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पर ये होम है इसका ना, यहाँ पर है, तो ये आपके पास रिपोजिटरीज बनी हुई है दो, एक टेस्ट के नाम से, एक ये रही। अब आप इस रिपोजिटरी पे क्लिक करते हो और यहाँ से आप सेटिंग में जाते हो। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ जाते हो, सबसे नीचे बिल्कुल यहाँ लिखा है डिलीट दिस रेपोजिटरी, आई वांट टू डिलीट दिस रेपोजिटरी। फिर ये एक इन्फॉर्मेशन आई है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इस फाइल को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और यहाँ से पेस्ट कर देना है और डिलीट रेपोजिटरी। ठीक है, हमने पेज को रिफ़्रेश किया, आप देखो यहाँ से रिपोजिटरी वाली डिलीट हो गई। ठीक है, अब आप इस रिपोजिटरी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सेटिंग्स में जाते हैं और उसके बाद आप ये कोलैबोरेटर जो आपके साथ कोलैब करेंगे लोग, आप ऐड पीपल पे क्लिक करते हो और यहाँ पर सबका क्या करोगे, देखो आपको कह रहा है सर्च बाय यूज़र नेम, या तो यूज़र नेम लिखो, गिट का यूज़र नेम, जो कि आपका यूज़र नेम क्या है, यहाँ पर आप देखो ayan_भाषवान, ये आपका क्या है, ये यूज़र नेम है। ठीक है, तो आप ऐड पीपल पे क्लिक करोगे, या तो यूज़र्स नेम लिखोगे या फुल नेम या तो उनकी ईमेल। जैसे आप मेरा नाम लिख देते हो साइको अली, ठीक है, यहाँ पर आप लिख दोगे तो क्या होगा, फिर वो मेरे पास इनविटेशन आएगा, मैं एक्सेप्ट करूँगा तो मैं कोलैब कर जाऊँगा, यहाँ पे मैं ऐड हो जाऊँगा। 5-6 बंदे आपके इस प्रोजेक्ट में कोलैब कर जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, फिर वो भी इसके अंदर चेंजेस कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर, और जो चेंजेस हो रही होंगी तो वो सबको पता चलेंगी।